स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। आज हम यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम एब्रीविएशन देखने जा रहे हैं जिनकी वजह से आपका क्या हो सकता है बेटा, जिनकी वजह से आपका कैंसर कोज हो सकता है, जो कैंसर एसोसिएटेड होते हैं। ये आपके एमएससी एंट्रेंसेस और पीएचडी एंट्रेंसेस में आने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। क्रोमोसोम एब्रीविएशन का मतलब होता है कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें क्रोमोसोम जो है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म से क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, उसको हम लोग क्रोमोसोमल एब्रिएशन के नाम से जानते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लोग कैंसर के नाम देखने जा रहे हैं और ये कैंसर किस वजह की क्रोमोसोम एब्रिविएशन की वजह से होता है ये हम देखने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैंसर का फर्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। क्या नाम है बेटा? क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ये आपका क्या होता है? क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम नंबर 9 और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 22। हमारे पास इस केस में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22। तो सपोज ये रहा आपका एक नॉर्मल 9th नंबर का क्रोमोसोम, ठीक है। इस 9th नंबर के क्रोमोसोम की, इस 9th नंबर के क्रोमोसोम की जो लॉन्ग आर्म होती है, यहाँ पे इसकी जो लॉन्ग आर्म है, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्यू से बोलते हैं और शॉर्ट आर्म को हम लोग बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट है लॉन्ग आर्म, इसमें क्यू में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है बेटा CABL। क्या नाम होता है? CABL, ठीक है। इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी लोकेशन होती है Q34.1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 22 मिलता है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 22 मिलता है और इसकी भी शॉर्ट आर्म पे, इसकी भी शॉर्ट आर्म पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है BCR जीन। क्या नाम होता है बेटा? BCR जीन, और इसका लोकेशन होता है Q11.2। तो यहाँ पे इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में ना अपना जो पोजीशन है वो एक्सचेंज होता है। क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज्ड, यहाँ पे क्रोमोसोम का पार्ट थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हुआ है बेटा? ट्रांसलोकेशन हुआ है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है बेटा? एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपका क्रोमोसोम नंबर 9 का शॉर्ट आर्म, यहाँ पे इस तरीके से ये रहा आपका क्रोमोसोम नंबर 9 का शॉर्ट आर्म। तो होता क्या है, कट कहाँ लगता है, जरा देखने जा रहे हैं कट कहाँ लगता है। कट लगता है क्रोमोसोम नंबर 9 के क्रोमो जो शॉर्ट आर्म है उसमें CABL के ऊपर, ठीक है। और दूसरा कट जो यहाँ पे लगता है वो लगता है BCR जीन के नीचे, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ चला जाता है और ये जो कट वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर 9 का ये शॉर्ट आर्म है और ये इसका खुद का बेटा आपका लॉन्ग आर्म प्रेजेंट है। और इस लॉन्ग आर्म के पास जो CABL जीन था वो तो किसके पास चला गया? क्रोमोसोम नंबर 22 के पास। और इसके पास जो क्रोमोसोम नंबर 22 का पोर्शन आया है वो भी बिना जीन वाला आया है, क्योंकि कट जो है वो BCR जीन के नीचे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू पोर्शन है इसके पास भी BCR जीन नहीं है और जो ग्रीन पोर्शन है इसके पास ABL जीन नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 22 था, इसके पास बेटा अपनी शॉर्ट आर्म तो है ही है, इसके पास जो अपनी लॉन्ग आर्म में जीन प्रेजेंट था BCR, ये वाला जीन भी आ गया। और जो दूसरा जीन था CABL वो भी इसको मिला क्योंकि ये कट वाले पोर्शन में आया था। तो यहाँ पे इसके पास दोनों जीन आ गए। इस क्रोमोसोम को बेटा हम लोग बहुत कॉमन एक फेमस नाम है जो है फिलाडेल्फिया। इस क्रोमोसोम को हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो किसकी वजह से बनता है? वो ट्रांसलोकेशन की वजह से बनता है। टी का मतलब ट्रांसलोकेशन, जो कि 9 और 22 क्रोमोसोम में होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये वाला क्रोमोसोम है फिलाडेल्फिया है, ये क्या करता है? ओवर एक्सप्रेशन करता है का साइक्लिन और डीके, जिसकी वजह से ओवर सेल साइकिल होती है और सेल साइकिल अगर होगी, सेल डिवीजन अगर होगी तो कैंसर होगा। तो यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 एंड 22 की वजह से होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मैचिंग में जो है बेटा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बेटा, उसके बाद अगर बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगली डिजीज की बात करें, अगले कैंसर की डिजीज की बात करें, तो उसका नाम है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है एक्यूट
एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, इसके अंदर क्या होता है जरा ये भी हम देख लेते हैं। अगर बेटा आपसे बाय चांस ये पूछा जाए कि सेल सिग्नलिंग का कौन सा पाथवे एक्टिवेट करता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या करता है बेटा, आपका जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, आपका जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, यानी कि आपका जो आरटीके पाथवे है, ये उसको क्या करता है बेटा, उसको कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव कर देता है, उसको रुकने ही नहीं देता, उसको कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव कर देता है। और आरटीके पाथवे जो है वो सेल डिवीजन से एसोसिएटेड होता है। किससे एसोसिएटेड होता है? सेल डिवीजन से। तो बहुत सारी सेल डिवीजन जो है वो आपकी होती है और कैंसर होने के चांसेस जो है आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आपको जो कैंसर होता है उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया। एक्यूमुलेट माइलोजिनस ल्यूकेमिया की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको इतना डिटेल में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ आप लोगों से मैचिंग पूछा जाता है या किस एब्रीविएशन की वजह से ये होता है ये पूछा जाता है। बेटा ये भी ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। कौन कौन से क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है? तो यहाँ पे एक एक माइनस कर दो, 9 की जगह 8 लिख दो और 22 की जगह 21 लिख दो। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है किस किस के बीच में? 8 और 21 के बीच में। मतलब 9 में से 1 माइनस कर दोगे तो 8 याद हो जाएगा, 22 में से 1 माइनस कर दोगे तो 21 याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे नंबर थर्ड जो आपको डिसऑर्डर पढ़ना है, कैंसर का जो केस पढ़ना है, वो है रेटिनोब्लास्टोमा। आप लोगों ने जरूर सुना होगा बेटा, रेटिनोब्लास्टोमा जो है बेटा, ये आप लोगों का आई कैंसर है। कैसा कैंसर है बेटा? आरबी आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। रेटिनोब्लास्टोमा आपका किसका केस है बेटा? ये आपका आई कैंसर का केस है। कौन से कैंसर का केस है? आई कैंसर का केस है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही रेटिना में ट्यूमर हो जाता है। चाइल्डहुड ट्यूमर ऑफ द रेटिना, ये बचपन में ही जो रेटिना है इसमें ट्यूमर हो जाता है बेटा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, हम एक जीन को लॉस कर देते हैं। जनरली एक जीन का यहाँ पे लॉस हो जाता है। इस जीन का नाम होता है RB1 जीन। क्या नाम होता है बेटा? RB1 जीन। यहाँ पे RB1 जीन जो है ये लॉस हो जाता है। ठीक है। RB1 क्या हो जाता है बेटा? लॉस हो जाता है। तो आपको पता है एक जीन जो है अपने आप को 2 कॉपी में रिप्रेजेंट करता है। तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा आपको हुआ है, रेटिनोब्लास्टोमा अगर आपको हुआ है, इसका मतलब बोथ डिसऑर्डर है। जब दोनों कॉपी खराब होंगी ये तभी क्या करेगा बेटा, अपना अफेक्ट जो है वो शो करेगा, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए बेटा, क्या आपको पहले बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो आपका जीन है, ये जो आपका RB1 जीन है, ये लोकेट कहाँ पे होता है बेटा? ये आपका लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 13 पे लोकेट होता है। कहाँ लोकेट होता है? लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 13। इसका मतलब रेटिनोब्लास्टोमा कब होता है? तो हम लोग बोलेंगे अगर डिलीशन हो जाए, लॉस मतलब क्रोमोसोम का डिलीशन, अगर 13q जो है ये डिलीट हो जाए तो हमारा RB1 जीन भी क्या हो जाएगा? डिलीट। और हमें क्या हो जाएगा बेटा? रेटिनोब्लास्टोमा। क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा बेटा रेटिनोब्लास्टोमा। चले आगे जल्दी से, क्या ये बात लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है? उसके बाद बेटा हमें यहाँ पे नंबर थर्ड टाइप का जो कैंसर पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ टाइप का, नंबर फोर्थ टाइप का जो हमें यहाँ पे कैंसर पढ़ना है बेटा, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। ये होता है बेटा आपका विल्म्स ट्यूमर। क्या होता है? विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर में क्या होता है बेटा, इसमें भी डिलीशन इफेक्ट शो होता है। जो आपकी यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट आर्म होती है, कौन सी आर्म होती है बेटा? शॉर्ट आर्म होती है क्रोमोसोम नंबर 11 की, वो यहाँ पे क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से वो कौन सा ट्यूमर है जो शॉर्ट आर्म एसोसिएटेड होता है? तो हम लोग बोलेंगे भाई वो है हमारा विल्म्स ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर बेटा? विल्म्स ट्यूमर, क्योंकि रिमेनिंग ऑल कैसे हैं आपके सारे के सारे लॉन्ग आर्म एसोसिएटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने शॉर्ट 4 नाम देख लिए हैं। नंबर 1 है आपका CML, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। नंबर सेकंड है AML, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। नंबर थर्ड आपका यहाँ पे है बेटा रेटिनोब्लास्टोमा। नंबर फोर्थ यहाँ पे हमने आपका विल्म्स ट्यूमर देखा। तो ये जो स्टार्टिंग वाले आपके दो हैं ये ट्रांसलोकेशन एसोसिएटेड है और ये दोनों जो है वो डिलीशन एसोसिएटेड है। तो ये इनके बीच की सिमिलैरिटीज हैं। फिर उसके बाद ये जो स्टार्टिंग 3 वाले हैं ये सारे के सारे लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है, जबकि लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला है ये आपका शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। तो आपके यही क्वेश्चन
जानते हैं क्रोमोसोम का नंबर, उसकी आर्म्स और उसका प्रोसेस, कि यहाँ पे आप इन्वर्जन करवा रहे हो, ट्रांसलोकेशन करवा रहे हो, डिलीशन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा आपसे पूछे जाते हैं। बायोलॉजी एकेडमी, और इसी तरीके से आपको जो टॉपिक जानना है, कोई भी शॉर्ट टॉपिक आप रिकॉर्ड करवाते हो, उसका वीडियो देखना चाहते हो, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप उसको जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आप सब बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी शॉर्ट टॉपिक है जो हम 10-15 मिनट में इस तरीके से कवर कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं, ताकि सीयूईटी आने तक मैं काफी सारे टॉपिक आप लोगों के कवर करवा दूं। सिमिलरली नेट स्टूडेंट्स भी अपने जो टॉपिक है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कीप वॉचिंग।